आज क्लास 10th का बच्चों लाइट के बारे में फिर चर्चा हम लोग करेंगे और आपको लाइट के बारे में बेसिक चीज़ें आपको समझा दी गई थी और ये लाइट का दूसरा पार्ट बन रहा है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप पहला वाला पार्ट आप लोग अच्छे से इसका स्टडी किए होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों उसका नाम होगा रे ऑफ लाइट। क्या होगा बच्चों? रे ऑफ लाइट होगा बच्चों। हिंदी में बोलेंगे बच्चों प्रकाश किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हिंदी में प्रकाश किरण बोला जाता है बच्चों। ये जो प्रकाश किरण है बच्चों, जब तक आप क्या करेंगे लाइट चैप्टर पढ़ते रहेंगे बच्चों, एक शब्द बार बार आता रहेगा प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण क्या कौन सा फिनोमिना होगा बच्चों, उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश की किरण देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको बच्चों एक सोर्स दिया जाए, एक सोर्स मान लीजिए आपको एक बल्ब है, ये लाइट का सोर्स है बच्चों, और इससे चारों तरफ से आपकी लाइट निकल रही है। क्या हो रही है बच्चों? चारों तरफ लाइट ये निकल रही है। और बच्चों यहाँ पर आपकी आई सेट है, आँख। तो बच्चों जो आँख पर प्रकाश की किरण जा रही है, ये वाली, मान के चलिए कि आपके आई में ये प्रकाश की किरण गई, प्रकाश गई। तो बच्चों इसका एक डायग्राम बनाया जाता है। ये वाला जो डायग्राम बनाया जा रहा है, जो आपके आँख में जा रही है, इसी डायग्राम का नाम दिया गया बच्चों प्रकाश की किरण। तो बच्चों प्रकाश क्या होता है आपको बताया गया था कि एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। उसके पास दो चीजें आपको बताया गया था। एक बताया गया था बच्चों उसके पास एनर्जी होती है, एक क्या कर सकता है, वो ट्रेवल कर सकता है बच्चों, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। तो ये वाला जो एनर्जी जा रही बच्चों, इसी का एक चित्र बनाया गया और उसी चित्र का नाम दिया गया क्या बच्चों? प्रकाश की किरण। तो इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट। ये कहलाती है बच्चों क्या? प्रकाश की किरण। अगर इसको और शब्दों में हम लोग क्या करें बच्चों, परिभाषित करें, तो आप इसको बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं बच्चों। तो इसको परिभाषित करने के लिए देखिए, किसी समांग, क्या लिखेंगे बच्चों? किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश लिखिए, किरण मत लिखिए, क्योंकि हम लोग उसी को परिभाषित करते हैं। प्रकाश जिस ऋजु रेखीय मार्ग पर मार्ग से होकर लिखिए, मार्ग से होकर गमन करता है प्रकाश किरण कहलाती है। उसे प्रकाश किरण कहते हैं। तो बच्चों ये सिंपल सा है आपको समझाने का, प्रकाश किरण कहते हैं। देखिए क्या है बच्चों, किसी समांग माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो बच्चों एनर्जी है, ट्रेवल कर सकती है। तो एक बिंदु से देखिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इस वाली लाइन को देखिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजु रेखी मतलब सीधा मार्ग से होकर गमन करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश किरण कहते हैं बच्चों। और जब भी बच्चों आप प्रकाश किरण बनाएंगे तो बच्चों इसको एक ऐसा इसका ग्राफ बना है, ये तीर के द्वारा हम लोग इसको दिखाएंगे बच्चों। अगर बच्चों हमने बहुत देखा है, कई सारे बच्चे होते हैं प्रकाश की किरण बनाते हैं तो ये ऐसे खींच देते हैं और बोलते हैं इसको प्रकाश की किरण है बच्चों। तो आप लोग ये कभी गलती मत करिएगा बच्चों, आप ऐसे ना बनाकर हमेशा प्रकाश की किरण ऐसे बनाएंगे बच्चों, क्योंकि इसके पास एनर्जी ले जाने का एक डायरेक्शन होता है बच्चों। तो ये डायरेक्शन दिखाना हमको बहुत जरूरी है। एग्जाम में आप लोग बहुत बार गलती करते हैं कि ऐसे बना देते हैं और इसमें तीर नहीं लगाते हैं। तो ये अपनी गलतियां क्या कर लीजिए बच्चों, सुधार लीजिए। चलिए बच्चों, तो ये रहा प्रकाश की किरण। एक शब्द और आता है बच्चों, प्रकाश पुंज। तो दूसरा हमारा जो हेडिंग होगा बच्चों वो होगा प्रकाश पुंज। क्या नाम दिया जाएगा बच्चों? प्रकाश पुंज।
इसको बोलते हैं बच्चों बीम ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं बच्चों। तो चलिए, बीम ऑफ लाइट क्या चीज होती है बच्चों? प्रकाश पुंज क्या होता है बच्चों? तो प्रकाश, देखिए, प्रकाश एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों को बहुत सारी, सोचिए आपके पास क्या है, प्रकाश की किरण है बच्चों, बहुत सारी प्रकाश की क्या है, किरण है, और एक ही दिशा में क्या हो रही है, वो जाती हैं। मान के सोचिए मिलियन ट्रिलियन की किरण आपकी तरफ, एक जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं बच्चों, और उधर से एक कोई लाइट सोर्स, बहुत सारी प्रकाश की किरण मेरी तरफ आ रही है। किधर आ रही है? मेरी तरफ। तो एक डायरेक्शन है, एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो बहुत सारी प्रकाश की किरण क्या बच्चों, एक ही दिशा में आती हैं, तो उसको नाम दिया जाता है प्रकाश किरण पुंज बच्चों। इसको चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, परिभाषित कर लें। तो क्या लिखेंगे बच्चों? एक ही दिशा में जाने वाली, एक ही दिशा में जाने वाली, एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों को, एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों को, देखिए बच्चों यहाँ किरण नहीं लिखा गया है, प्रकाश किरणों को प्रकाश पुंज कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज कहा जाता है, या प्रकाश किरणों के समूह लिख दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रकाश किरणों के, प्रकाश किरणों को के लिखिए, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये वाला शब्द आपको याद में रखना बच्चों, समूह। किसके समूह? प्रकाश के किरणों को। देखिए, अब समूह मतलब आप समझ रहे हैं, झुंड होना चाहिए। झुंड मतलब बहुत सारे किरण होनी चाहिए। तो बहुत सारी प्रकाश की किरण, अर्थात प्रकाश के समूह को जब एक ही दिशा में जाती है बच्चों, तो उसको बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज नाम दिया जाता है बच्चों। तो ये रहा आपका प्रकाश किरण बच्चों। आपको कहा जा रहा है जब तक आप प्रकाश पढ़ते रहेंगे तब तक प्रकाश की किरण होगा। तो किसी समान माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस रेखीय मार्ग से होकर गमन करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं बच्चों। प्रकाश पुंज क्या होता है? एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के समूह को बच्चों, ये वाली ध्यान देना, समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं बच्चों। तो आप इसका क्या कर लीजिए बच्चों, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों। चलिए, अब देखिए बच्चों, प्रकाश पुंज के बारे में आपको बता दिया गया, प्रकाश किरण के बारे में भी बता दिया गया बच्चों। अब बात ये होता है बच्चों कि प्रकाश किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला नोट में क्या लिखेंगे? प्रकाश किरण पुंज, पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला आपको बताया जाए बच्चों, तो पहला जो होता है वो होता है अभिसारी। क्या होता है बच्चों? अभिसारी। अगर इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो बोलते हैं बच्चों कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं बताइए? कन्वर्जेंट। चलिए, कन्वर्जेंट समझा जाए बच्चों तो क्या होगा? कन्वर्जेंट क्या होता है बच्चों? यदि बहुत सारी प्रकाश की किरण, देखिए बहुत सारी प्रकाश की किरण बच्चों एक ही बिंदु पर मिलती हैं, बहुत सारी प्रकाश की किरण बच्चों क्या हो, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग अभिसारी। चलिए देखिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएं। ये मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है बच्चों, कोई भी, और यहाँ से एक प्रकाश ऐसे आई और एक प्रकाश सोचिए ऐसे गई, एक प्रकाश की किरण ऐसे गई, एक प्रकाश की किरण ऐसे गई। तो यदि बहुत सारी प्रकाश की किरण बच्चों क्या हो, एक ही बिंदु पर मिल रही हो बच्चों, बहुत सारी प्रकाश की किरण अगर एक ही बिंदु पर क्या हो रही बच्चों, मिल रही हो, तो इसको बोला जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करें बच्चों, इसको परिभाषित कर लिया जाए। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर
मिल रही हो, एक ही बिंदु पर मिल रही हो, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया बच्चों कि एक पॉइंट मान लीजिए P है और यहाँ पर बहुत सारी प्रकाश की किरण क्या हो रही बच्चों, आकर क्या हो रही हो, मिल रही हो बच्चों, तो इसको बोला जाता है क्या? अभिसारी प्रकाश पुंज बोला जाता है बच्चों। और दूसरे टाइप का क्या होता है बच्चों हमारे पास? अपसारी। क्या होता है बच्चों? अपसारी। और इसको बोलते हैं बच्चों क्या हम लोग? डाइवर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डाइवर्जेंट इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों। तो साथ साथ में आप लोग इंग्लिश भी सीखते रहिए। डाइवर्जेंट बोला जाता है बच्चों। अब डाइवर्जेंट क्या होगा बच्चों कि यदि बहुत सारी प्रकाश की किरण एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो। क्या बच्चों? एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो। अब मान लीजिए बच्चों यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल आपको इसका बताएं तो मान के चलिए ये कोई हमारे पास क्या है? पॉइंट P है बच्चों। तो यहाँ से बहुत सारी प्रकाश की किरण क्या होंगी? इस बिंदु से जाती हुई आपको क्या होंगी? प्रतीत होंगी बच्चों। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए डायरेक्शन आती हुई दिखाया जा रहा है बच्चों, और यहाँ पर डायरेक्शन जो दिखाया जा रहा है बच्चों वो जाती हुई दिखाई दिया जा रहा है बच्चों। तो आप क्या लिखेंगे? यदि प्रकाश की किरणें यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से, लिख लीजिए, एक बिंदु से आती हुई, क्या हो बच्चों? आती हुई प्रतीत हो। क्या हो? आती हुई प्रतीत हो, तो इसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए बच्चों यहाँ आपको एक कंफ्यूजन होगा, बिंदु से आती हुई, तो जाहिर सी बात है। अब देखिए अगर आप यहाँ खड़े हो जाएं तो इस बिंदु से क्या हो रहा है? आपकी तरफ आती हुई तो प्रतीत हो रही है बच्चों। तो आपसे पूछा जाए ये सारी प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही, तो बोलेंगे बिंदु P से आती हुई क्या हो रही है बच्चों? प्रतीत हो रही है बच्चों। तो आप इसमें कंफ्यूजन मत होइए, क्योंकि हमको खड़ा होना है इधर, तो यहाँ खड़ा होंगे तो आपको इस पॉइंट से सारी प्रकाश की किरण क्या होंगी? आती हुई क्या होंगी? प्रतीत होंगी बच्चों। तो देखिए प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। तो पहला अभिसारी पढ़ चुके बच्चों, और दूसरा पढ़ चुके अभिसारी। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो तब तक इन दोनों का क्या लीजिए आप? शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए बच्चों। अगर कॉपी पेन लिख रहे हैं तो बच्चों डबल आप क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, तो उसका तो फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि स्वयं लिखकर जब आप स्टडी करेंगे बच्चों तो बेस्ट स्टडी होगा बच्चों। चलिए बच्चों, तो आप उम्मीद करते हैं कि इसका शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे। चलिए अब नेक्स्ट जो हेडिंग होगा बच्चों समांतर प्रकाश किरण पुंज होगा बच्चों। इसको भी उदाहरण के थ्रू आपको समझाया जाएगा बच्चों। तो देखिए हेडिंग डाल लेते हैं समांतर। तीसरा क्या होगा बच्चों? समांतर। समांतर क्या होता है बच्चों? इसको बोलेंगे हम लोग क्या? पैरेलल बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? पैरेलल बोलेंगे। चलिए क्या होगा? यदि सभी प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या हो बच्चों? समांतर हो। यदि सभी प्रकाश की किरण क्या हो? समांतर हो। देखिए ये एक प्रकाश की किरण है बच्चों, ये दूसरा प्रकाश की किरण है, ये तीसरी प्रकाश की किरण है, ये चौथी प्रकाश की किरण है, ये क्या है? पांचवी। आप जितना चाहे उतना बना लीजिए बच्चों, गिन के मत बनाइएगा, ठीक है? बहुत सारे बच्चे सर देखते हैं कि पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर तो सब गिन के ही बना लेते हैं। आप 2-4 दिखा सकते हैं, 10 भी दिखा सकते हैं बच्चों। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यदि सभी प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हों। क्या हो बच्चों? समांतर हों, तो उसे समांतर प्रकाश
किरण पुंज कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? पुंज बोलते हैं। तो ये रहा बच्चों क्या कि प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार की होती थी। तो पहला क्या होता है बच्चों? अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी, तीसरा होता है बच्चों क्या? समांतर प्रकाश पुंज होता है बच्चों। अभी देखिए बच्चों, ये जब पढ़ाया जाता है अभिसारी अपसारी, आप इसका महत्व नहीं समझ पाते बच्चों। जैसे लेंस पढ़ेंगे जब बच्चों, तो वहाँ अभिसारी अपसारी की जरूरत पड़ेगी। गोली दर्पण पढ़ेंगे बच्चों, तो वहाँ क्या पड़ेगी आपको? अभिसारी और अभिसारी की जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका इंपॉर्टेंट रोल जो होगा बच्चों, आपको जब गोली दर्पण से प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया जाएगा बच्चों, तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि अभिसारी और अपसारी क्या होती है। तो यही आपसे उम्मीद है कि इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। अब जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, तो थोड़ा सा आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा दिया जाए बच्चों। उस इंपॉर्टेंट नोट्स को आप याद करेंगे तो आगे आगे हमको स्टडी में आए क्या मिलेगा आपको? बहुत अच्छा क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा बच्चों। और ये प्रॉपर्टी आपको हमारे ख्याल से बहुत अच्छे से याद भी होना चाहिए बच्चों। तो हम लोग क्या लिख लेते बच्चों? प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टी या लक्षण देख लेते बच्चों कि प्रकाश। चलिए बच्चों, तो अब जो टॉपिक है हमारा प्रकाश के लक्षण बच्चों। ये प्रकाश का जो लक्षण होता है बच्चों, क्लास 12th में अधिकतर पूछा जाता है बच्चों कि प्रकाश के लक्षण, प्रकाश के गुण की व्याख्या करिए बच्चों। तो आपको ये 2 या 3 मार्क्स में आते हैं। 2 मार्क्स मान के चलिए कि प्रकाश के गुणों की व्याख्या करिए बच्चों। आज हम लोग आपको बताएंगे ये कि प्रकाश के क्या क्या लक्षण हैं। और हमको लगता है कि बच्चों हाई स्कूल में ही प्रकाश के लक्षण आपको अच्छी तरीके से याद हो जानी चाहिए, क्योंकि जब क्लास 12th में आएंगे बच्चों तो वहाँ भाई प्रकाश के बारे में बहुत सारा चीज़ें आपको पढ़नी रहती है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक को आपको जो भी प्रकाश के लक्षण बताए जाएंगे आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे बच्चों। देखिए, पहला जो लक्षण है बच्चों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो बच्चों ये बात तो आपको पहले ही जब लाइट स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था बच्चों कि प्रकाश से क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, जिसकी तरंग दैर्ध्य भी आपको बताया गया था बच्चों। और उसके पास एनर्जी और ट्रेवल करने की एक क्षमता होती है। इसीलिए बच्चों प्रकाश से क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं बच्चों। तो पहला आपका ये हो गया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है बच्चों। दूसरा क्या होता है बच्चों? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है बच्चों? मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कई बार बच्चों जब हम पढ़ाते समय बच्चों से पूछते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो बहुत सारे बच्चे एकदम तुरंत बोल देते हैं कि सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है बच्चों। जबकि ये क्या है? गलत है बच्चों। गलत इसलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि आपको उसके पहले एक शब्द का प्रयोग करना है बच्चों, निर्वात। क्या यूज करना बच्चों? जब आपसे पूछा जाए निर्वात में प्रकाश की चाल बताइए, तब आप लोग बताया करिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताया करिए बच्चों। क्योंकि माध्यम बदलने से बच्चों प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? बदल जाती है बच्चों। तो अब जब भी पूछा जाए प्रकाश की चाल, तो आप ये पूछेंगे क्वेश्चन कि किस में? निर्वात में, जल में, कांच में, डायमंड में, लिक्विड में। इसमें आपको जानना जरूरी है बच्चों, क्योंकि सिर्फ निर्वात में निकाला गया है प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी बच्चों। और वायु में भी लगभग बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आप डायरेक्ट मत बोला करिए। अगर पूछा जाए निर्वात में तब बोला करिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों, क्योंकि माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल बदल जाएंगी बच्चों। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। निर्वात में होता है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बच्चों। तीसरा देखिए क्या होता है बच्चों? प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है बच्चों। किसमें? तो प्रकाश क्या होता है बच्चों? गमन करता है। तो प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन गमन करता है बच्चों। अब इसका मतलब क्या? देखिए, सबसे पहले बच्चों क्या न्यूटन साहब ने कैलकुलस थ्योरी दिया था।
आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए तो न्यूटन ने सबसे पहले ये बताए थे कि प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखाओं में चलती है बच्चों। इसका एक्सपेरिमेंट कराया जाता है बच्चों आपके स्कूल या कॉलेज में। जब आप लोग एक्सपेरिमेंट करते होंगे बच्चों तो एक कार्डबोर्ड होता है बच्चों, उस कार्डबोर्ड पर ऐसे बहुत सारे क्या 3-4 पिन लगा देंगे बच्चों। तो जब 3-4 पिन लगा दीजिए, जैसे मान लीजिए एक पिन यहाँ है, फिर इसके एक पिन है, फिर एक इसके बगल में, फिर इसके पीछे क्या है पिन है, और यहाँ से जब भेजते हैं बच्चों तो अगर ये वाला आपको पिन दिखाई दिया और ये वाला पिन दिखाई दिया और पीछे वाला पिन नहीं दिखाई देगा बच्चों, तो इसका मतलब टोटल लाइट इसके पास है, ये वाली लाइट इसके पीछे नहीं आई। तो हमने एक ग्राफ यहाँ पर खींचा, फिर इस पिन को हटा लेते बच्चों, यहाँ पर लाइट यहाँ पर गई तो दूसरा वाला पिन दिखा, फिर उसका हमने एक ग्राफ बनाया, फिर ये वाली पिन हटा के लाइट जग गई, तीसरा पिन दिखेगा उसके पीछे वाला बच्चों। तो इस प्रकार एक एक पिन हटाकर हम वहाँ पर एक क्या खींचते हैं, लाइन खींचते हैं बच्चों। तो वह लाइन को सरल रेखा मिलता है बच्चों। इसलिए कहा गया बच्चों कि प्रकाश सरल रेखाओं में क्या करती है, गमन करती है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, चौथा पॉइंट जो होगा, ठोस और क्या बताइए, द्रव। ठोस और क्या बच्चों, द्रव। ठोस और द्रव माध्यमों के तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है बच्चों। आपको ये याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये चौथा पॉइंट। ठोस और द्रव माध्यमों के तलों पर क्या होता है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन होता है बच्चों। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठोस हो या द्रव के तल पर क्या होता है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन हो बच्चों। आप एकदम निश्चिंत रहिए, इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो बनेगा बच्चों वो प्रकाश का परावर्तन पर ही बनेगा बच्चों। तो फिलहाल अभी जो हम लोग इसकी प्रॉपर्टी का स्टडी कर रहे हैं, ठोस और द्रव माध्यमों के तलों पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है बच्चों। अच्छा देखिए, पांचवा क्या होता है, यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है बच्चों। क्या होता है, अपवर्तन। देखिए ये भी क्या है बच्चों, पांचवा पॉइंट भी क्या है आपके पास, इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ कहाँ परिवर्तन हो सकता है बच्चों, एक तो देखिए परावर्तन ठोस और द्रव के माध्यमों के तलों पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है बच्चों। यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम का मतलब बच्चों मतलब जिसके आर पार क्या किया जा सके, देखा जा सकता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पारदर्शक माध्यम। आपको बताया भी गया था। अच्छा दूसरा, जब एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है, जब भी बच्चों प्रकाश की किरण एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करता है या जाता है, तो वहां पर क्या होता है बच्चों, आपको ये वाली लाइन याद करना, अपवर्तन हो जाता है बच्चों। और जब ठोस और द्रव के तलों से जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका परावर्तन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर अपवर्तन होगा, वहां पर परावर्तन होगा बच्चों। अच्छा चलिए 6 नंबर देख लेते हैं बच्चों, दृश्य प्रकाश। क्या बच्चों, दृश्य प्रकाश जो प्रकाश हमको दिखाई देती है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है बच्चों, 3900 एंगस्ट्रॉम से, एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो 3900 एंगस्ट्रॉम से बच्चों 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है बच्चों, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा बच्चों, 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना हो जाएगा, 7800 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा बच्चों। ये भी आपको याद रखना है बच्चों। अब देखिए, अब प्रकाश का ये जो 7वां प्रॉपर्टी होगा बच्चों, प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, लाक्षणिक। प्रकाश तरंगों के क्या बच्चों, लाक्षणिक गुण जो होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है। क्या क्या लाक्षणिक गुण हो सकते हैं बच्चों प्रकाश के, पहला देखिए क्या हो सकता है, व्यतिकरण हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, व्यतिकरण हो सकता है।
तो पहला क्या हो सकता है बच्चों, व्यतिकरण। क्या हो सकता है बच्चों, व्यतिकरण हो दिखाता है, विवर्तन को प्रदर्शित करता है। देखिए व्यतिकरण और किसको, विवर्तन को प्रदर्शित करता है, और किसको प्रदर्शित करता है बच्चों, ध्रुवण को प्रदर्शित करता है। किसको, ध्रुवण को प्रदर्शित करता है और प्रदर्शित करता है। तो बच्चों प्रकाश तरंग के लाक्षणिक गुण क्या है, ये आपसे कभी कभी पूछा जाता है, प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुण क्या क्या है बच्चों। तो व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण को क्या करता है बच्चों, प्रदर्शित करता है। आप जब बच्चों क्लास 12th में आएंगे तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण क्या फिनोमिना चीज है, उसको हम लोग फिलहाल क्लास 12th में स्टडी करेंगे बच्चों। लेकिन आपके बोर्ड में पूछा जाता है प्रकाश के लक्षण लिखिए बच्चों, तो ये सारे क्या हैं, अभी ये सारे आपके क्या हैं, प्रकाश के क्या हैं बच्चों, लक्षण हैं। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे बच्चों, क्योंकि 2 मार्क्स का आपके पेपर में पूछा जाता है कि प्रकाश के लक्षण लिखिए। तो बच्चों आई होप कि सारे लक्षण आप याद कर लेंगे, क्योंकि हम लोग फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों, आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हो रही, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों हमारा प्रकाश का परावर्तन पर रहेगा बच्चों। देखिए परावर्तन पर रहेगा और किस पर रहेगा, अपवर्तन पर रहेगा, और साथ में सारे इसके डिटेल बताए जाएंगे बच्चों, सारे छोटी छोटी चीजें आपको। देखिए यहाँ पर हम आपको बच्चों सारे चीज बेसिक से बता रहे हैं बच्चों, एक हेडिंग भी नहीं छूटेगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। अगर कोई हेडिंग आपको लग रहा है कि हमको नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में उस हेडिंग को लिखिए बच्चों, तो हम उस पर क्या बना देंगे, आपको वीडियो बना देंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे साथ बने रहिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट।